सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मार्केट में कहाँ बड़ी मोमेंटम आ सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये लेवल के आसपास आपको कैसे ट्रेड लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट में अगर ये लेवल के आसपास प्राइस आता है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद इस एरिया पे ये एरिया पे अगर कंसोलिडेट करने के बाद अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए मैंने प्लानिंग किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ से प्राइस डायरेक्टली क्रॉस किया और ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर यहाँ से प्राइस डायरेक्टली क्रॉस कर देता है तो फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है। तो वैसा ही हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक और लेवल्स को हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था जो कि ये लेवल था, ओके। और ये लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लानिंग किया था, लेकिन कंडीशन ये था कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आए। लेकिन जब ये लेवल को इसने ब्रेक किया, राइट, तब ये ऑलरेडी यहाँ पे एक मोमेंटम कर चुका था। और आप लोगों को मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूं कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे डायरेक्टली एक मोमेंटम के साथ यहाँ पे आके अगर ब्रेक होता है तो ये ब्रेकआउट चलने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होता, राइट। क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से काफी सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, तो सेलर लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद और अगर यहाँ से मार्केट फिर ऐसे गिरे तो इसका प्रोबेबिलिटी कम होता है। तो इसी वजह से देखो बड़े बड़े लोग यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल किया। अब जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट में जितने भी रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री किया ये ब्रेकआउट में, अब यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। तो यहाँ से मार्केट ऐसे रिवर्स कर देता है और यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे थोड़ा एक रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता तो हम ये ब्रेकडाउन को मान सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो कल के दिन हमें कैसे ट्रेड लेना है, तो कल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आज का दिन का लो प्राइस है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल के दिन अगर मार्केट इसी एरिया पे फ्लैट ओपनिंग देता है, ओके, तो ये एरिया के अंदर ओपनिंग देने के बाद अगर प्राइस नीचे चला आता है तो फिर आप लोग यहाँ पे 44,500 का लेवल तक के लिए आप लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ नीचे एक मोमेंटम आप लोगों को मिल सकता है, ओके। तो अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक होने के बाद तो अगर प्राइस यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर ऊपर चला जाता है देन ये एरिया के ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा मूव देखने को मिल सकता है। और मार्केट में एक बड़ा मूव देखने के लिए आपको ऊपर के लेवल पे ये लेवल तक प्राइस को आने के लिए वेट करना पड़ेगा। ये लेवल तक आने के बाद ही प्राइस में एक अगला मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लेवल क्रॉस होते ही आप लोग यहाँ पे एक मूव के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, छोटा सा एक स्कैल्पिंग या माइक्रो इंट्राडे के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 45,000 का एक राउंड नंबर भी है। तो अगर यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे 100-200 पॉइंट तो आप लोगों को एक ही झटके में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आकर के फिर इसका एक अगला ट्रेंड डिसाइड होगा। और नीचे की तरफ बात करें तो ये लेवल के नीचे सेलिंग है और यहाँ तक का आप लोगों का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो क्या करें अगर बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देता है। देखो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे दिया, ओके, तो 45,000 का जो राउंड नंबर है अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया तो आप लोग ठीक है यहाँ प्राइस के लिए वेट करो। ये एरिया पे अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है then it can give a very good momentum। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चला आता है, राइट, तो आप वेट करो। क्योंकि 45,000 पे देखो प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ फिर नीचे आया, हो सकता है कि 45,000 के लेवल से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट भी इस तरीके से काम कर सकता है। तो आप क्या करना, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद आप लोग वेट करो, प्राइस या तो ये रेजिस्टेंस के आसपास चला जाए या फिर यहाँ से नीचे 45,000 के लेवल के आसपास चलाए। तो यही से इसका अगला ट्रेंड डिसाइड होगा, या तो ये 45,000 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा या तो 45,000 का जो लेवल है यहाँ से गिर के नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है देन 45,000 इट्स अ वेरी गुड लेवल टू वॉच फॉर यू। और अगर गैप अप ओपनिंग देके यहाँ तक चला आता है देन आपको ये लेवल्स को देख के अगला ट्रेंड डिसाइड करना है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। तो निफ्टी में क्या करे, देखो निफ्टी में भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास आके खड़ा है। तो ये लेवल के नीचे चला आता है तो यहाँ पे एक सेलिंग बनेगा, ओके।
और ऊपर के लेवल पे ये लेवल तक निफ्टी में आप लोगों को कुछ मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। तो अगर प्राइस यहाँ पे आके अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों को यहाँ तक के लिए एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग में आप लोग वेट करो, क्योंकि अगर प्राइस ये एरिया के आसपास चला आता है तो फिर आप लोगों को यहाँ से इसका अगला ट्रेंड डिसाइड होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो नीचे, तो अगर यहाँ से फिर ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया तो एक अपसाइड मूव भी देखने को मिल सके। देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन टू वॉच एट फॉर निफ्टी। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो क्या करें, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इसका गैप के साथ एक अपसेट मोमेंटम यहाँ शुरू हुआ है, तो ये एरिया पे आने के बाद डिसाइड होगा इसका अगला ट्रेंड। तो गैप डाउन ओपनिंग में आप लोग वेट करो कि ये एरिया पे प्राइस कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कीजिए। मैं कुछ दिनों के बाद टेलीग्राम में एक्टिव होने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।